बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर जरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्लास 9 फिजिक्स के कंप्लीट गैस पेपर को शेयर करूंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। इसके अलावा जो बच्चे इस कंप्लीट जो है वो गैस पेपर को कंप्लीट करेगा तो इंशाल्लाह वो जो है वो 85% प्लस मार्क्स को सिक्योर कर सकता है। और जो बच्चे जस्ट पासिंग मार्क्स को सिक्योर करना चाह रहे हैं तो उनके उनके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के मिड में बता दूंगा कि आप लोगों ने जो है वो कौन कौन चैप्टर कवर करके आप लोग कम्प्लीटली जो है वो अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो को कंप्लीट देखना है और जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है अपनी जो है वो राय का इजहार करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। तो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ तो चैप्टर वाइज जो वेटेज है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, उसकी वेटेज पेपर के अंदर 11% है। और जो वेटेज की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है ये पास पेपर जो 2025 का लास्ट ईयर पास पेपर था, देन सेकेंड एनुअल पेपर और जो उससे पहले मॉडल पेपर था, उसके लिहाज से इसकी वेटेज में डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट टोटल 11 मार्क्स का, यहाँ पे समय शो भी हो रही हो कि काइनेमेटिक्स में से 11%, डायनेमिक्स 1 में से 12%, डायनेमिक्स 2 में से 11%, प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड में 17% पेपर आया था, एंड देन वर्क एंड एनर्जी में से 6%, डेंसिटी एंड टेम्परेचर में से 9% एंड मैग्नेटिज्म और नेचुरल साइंस एंड फिजिक्स में से 9 और 40% आया था। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करते हैं चैप्टर 1। आपने कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा कि क्या क्या एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1 इज अबाउट फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके सामने शो भी हो रहा होगा, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, पेस एंड ड्राइव क्वांटिटी। अब जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें यहाँ पे टिक में मार्क कर दूंगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नॉन फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी। देन ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड नोटेशन, ये आपके पास एमसीक्यूज में आता है। देन उसके बाद डिफरेंशियल बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर आ सकता है। जस्टिफाई हमने बताना है कि ये जो मास टाइम एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है, किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताना है किससे, तो नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देन हमारे पास प्रिसाइजनेस एंड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देन ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी आपके सामने लिखे हुए भी हैं। तो मैं हर एक चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको मैं टिक कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी तौर पर। देन जो है वो रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर को जो है मिनिमाइज करने के क्या वेज है ये, एंड जीरो एरर ऑफ 1 ईयर के पेपर सीपीयू के एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास मूव करते हैं चैप्टर नंबर 1 में से। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पेपर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनता है बेसिकली कि एरर को फाइंड करना, यानी हमारे पास रैंडम एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, पर्सनल एरर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है, किन टेक्निक किन वेव के थ्रू हम इनको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और जितने भी डिफरेंस क्वेश्चन लाइक दैट मैंने चैप्टर 1 के ये जो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी हो रहे होंगे, इनके अंदर प्रिसाइजनेस एंड एक्यूरेसी, स्केलर एंड वेक्टर, इसका डिफरेंस आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। देन चैप्टर 2 में डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट यूनिट, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर दूंगा। बाकी एवरेज इंटरनल स्पीड, यूनिफॉर्म एंड वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम वेलोसिटी के जो ग्राफ्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल थी लास्ट वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टाइम ग्राफ वगैरह। और देन हमारे पास जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में जो ड्रैग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये लिमिटेशन ऑफ न्यूटन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स चेंज मोमेंटम बहुत बार आया है और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास इसी चैप्टर में से इक्विलिब्रियम की टाइप स्टेट्स इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वाई फेल व्हेन वी टेक शार्प टर्न, गाड़ी का हम शार्प टर्न लेते तो हम क्यों बैकवर्ड गिरते हैं, ये क्वेश्चन। देन हमारे पास पेज नंबर 103 पे और पेज 108 पे साइड बॉक्स होगा, उसको हमें लाजमी कवर करना है। रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इनमें के थ्रू हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या क्या है, इसमें मार्क पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन विच फैक्टर ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन, और स्टेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे शेयर भी हो रहे हैं। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 5 दैट इज अबाउट प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड, अब जिसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट, हुक्स लॉ, देन हमारे पास प्रीपेचुअल इंजन के बारे में पूछा जा सकता है। देन स्ट्रेस टेंसर, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है स्ट्रेस टेंसर के बारे में।
देन मोनोमीटर एंड बैरोमीटर, देन एप्लीकेशन कहाँ पे इसकी यूज़ होती है, और ये हाइड्रोलिक पास्कल लॉ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 में से जो है वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एंड हमारे पास ये एफिशिएंसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देन काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ, परपेचुअल मोशन का साइड बॉक्स इसको अपने कर लेना। देन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन चैप्टर नंबर 7 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन उसमें से हमारे पास शामिल है प्लाज्मा का पोस्टेड मैटर, ये। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7, question number sensitivity, range and linearity of thermometer, the one of the most important questions from document 7. जब 8 में से हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं उनको मार्क करूँ तो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड देन मैग्नेटिक पोल वाला ये वाला क्वेश्चन, एंड हमने कंपल्सरी कवर करना है। देन चैप्टर 9 में से थ्योरी एंड लॉ के बीच में डिफरेंस, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये पहली पीडीएफ थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो पूरी बुक के अंदर से मैंने एक पीडीएफ रिकॉर्ड बनाई थी जिसको अपने कंपल्सरी कवर करना है, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, नॉन मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेटिक के बीच डिफरेंस क्या है, परपेचुअल इंजन की एफिशिएंसी 1 हो सकती है या नहीं हो सकती, या किसी मशीन की या किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी 1% हो सकती है, 100% हो सकती है या 1, तो उसका आंसर था नो, कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन आपके पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है जो आपसे पूछा जा सकता है। अगेन इसमें ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसके अंदर अगर हम किसी चीज़ की, अगर हमारे पास हम किसी काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अपनी कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना है। देन एब्सोल्यूट जीरो के लिहाज से कितनी हुई अचीव टेम्परेचर, क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं। लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रल जोन या फील्ड फ्री रीजन या फ्रिंगिंग फील्ड, ये आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास जो है वो वाई स्काई सेम ब्लू इन कलर, ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। एंड क्लॉकवाइज के लिहाज से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कोर में वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। देन हमारे पास जो है मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉपवॉच के बीच में डिफरेंस, रिलेशनशिप जो है वो माइक्रो इज 100 टाइम्स स्मॉलर देन पिको या नैनो, माइक्रो मिली और नैनो के बीच में रिलेशनशिप को अपने लाजमी कवर करना है। और ये क्वेश्चन जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल था, हाउ मेनी किलोमीटर इन 25 माइक्रोमीटर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे पास ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, व्हाई क्रिकेटर बैटर लव पैड विद अ फॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको मार्क करा दिया लिख। देन अगेन क्वेश्चन 25, व्हाई आइस कैट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी लाजमी कवर करना है। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन अ स्मॉल लिफ्ट लोड हेवियर देन इटसेल्फ, एक जो है वो छोटी सी लिफ्ट अपने से ज़्यादा वेट को कैसे लिफ्ट कर सकती है उसके बारे में। और देन हाउ डज द शेप ऑफ थंब पिन हेल्प टू पेनिट्रेट सरफेस इजीली, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में एरर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने से टू में से जितने भी डायग्राम्स है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये लाजमी लाजमी हमने कवर करना है। ये आपको सब्जेक्टिव के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कंपल्सरी होंगे। और चैप्टर 2 की जो सबसे लास्ट एग्जाम्पल है वो आपने लाजमी करनी है, और उसी एग्जाम्पल के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करते हुए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया हम उसको यूज़ करते हैं, एरिया को निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम ग्राफ एन इम्पोर्टेंट, ये आप समझ गए श्योर है सेंटीमीटर फोर्स, तो इन सब क्वेश्चन को आपने कवर कर लेना है आपने इस वीडियो को पॉज करके। जैसे क्वेश्चन 11 है डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूटन एंड लॉ ऑफ मोशन, पास्कल लॉ वाला, सारे के सारे क्वेश्चन को आपने कंपल्सरी को कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लॉन्ग शॉर्ट सारे के सारे मैंने मेंशन कर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात की जाए तो आप इसमें श्योर भी होगा। चैप्टर 1 में से क्वेश्चन 1 2 3 4 पेज 34 पे जो न्यूमेरिक एग्जांपल है वो। देन चैप्टर 2 में से क्वेश्चन 1 2 3 5 पेज 60 पे एग्जांपल, ऑल न्यूमेरिकल पेज नंबर 60, सारे की सारी चीज़ें अपने जो अपने श्योर नहीं सारे के सारे अपने। और ये फार्मूला वगैरह वो आपके पास क्वेश्चन पेपर के एंड पे भी बनाते हैं, तो वो आपने वहाँ से देख के करना है।
अगेन अगर जो बच्चे जस्ट पासिंग मार्क्स सिक्योर करना चाह रहे हैं उनके लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अगर वो बच्चे चैप्टर 9 को स्किप कर सकते हैं देन उससे कुछ पोर्शन चैप्टर 5 स्किप कर सकते हैं, और देन इवन चैप्टर 7 में कुछ पोर्शन स्किप कर सकते हैं। और बट जो बच्चे जो है वो 100% मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, तो जितना भी गेस्ट पेपर आप लोगों से शेयर किया आप लोग इसको कोशिश करें कम्प्लीटली कवर करें, तो इंशाल्लाह आपके 80% प्लस मार्क्स आएंगे।